एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण लोग ये बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे, पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों के बाद से ही इस हॉस्पिटल में कुछ हॉरर एक्टिविटी होने लगी और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी तो खुद डॉक्टर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था और आज भी इस हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद वो दोनों जब होटल में वापस आ रहे थे तब सूरज की नजर इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर अखिलेश ने उसको हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई ये हॉस्पिटल क्यों बंद पड़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है कि ये हॉस्पिटल कई दिनों से बंद पड़ा हुआ हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोला, मुझे क्या पता भाई, मैं तो तेरे साथ यहाँ पहली बार ही आया हूँ। और यही सब बातें करते हुए वो दोनों अपने होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही सूरज होटल के एक आदमी को पूछता है कि अरे भैया वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल क्यों बंद पड़ा हुआ है? तो सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वो एक भूतिया हॉस्पिटल है, इस वजह से वो बंद पड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर फिर सूरज बोलता है कि अरे भाई जी क्यों मजाक कर रहे हो? कुछ सही से पता हो तो प्लीज हमें बता दो। सूरज की ऐसी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेते? इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज उस हॉस्पिटल में जाने का मन बनाकर बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज रात को वहाँ पर जाके देख के आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये हम देखते हैं। अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर उसको समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया? वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात उस हॉस्पिटल में चल रहा है बस। अखिलेश जानता था कि सूरज बहुत जिद्दी है और वो वहाँ जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर हॉस्पिटल का गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो दोनों एक एक कर हॉस्पिटल की जगह जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अभी अखिलेश सूरज को बोलता है, भाई तुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा, अब चल यहाँ से होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार मुझे भी लगता है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे मुड़े तो उनके होश उड़ गए थे और उनकी रगों में बहता खून जम सा गया था, क्योंकि उन दोनों ने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा भयानक सा आदमी खड़ा था। क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते डरते हुए उसे बोलता है, कौन हो तुम? और सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले जो अपना सर उसके हाथों में पकड़ा हुआ था उसे अपनी गर्दन पर रख देता है और अपनी भयानक आवाज में कहता है कि मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश के हाथ पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। फिर उसके बाद डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले जाता है और पहले तो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध देता है। उसके बाद वो सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैर को वो अलग करके रख देता है। सूरज दर्द से और तड़प से चिल्लाए जा रहा था, पर उसका डॉक्टर सागर पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सी अपने आप खुल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी से बांधा गया था उसे उठाकर वो डॉक्टर सागर के सर में मार देता है। कुर्सी डॉक्टर के सागर के सर पे लगती है और उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा सा भी खुश हो पाता उससे पहले डॉक्टर सागर का सर अपने आप उड़ता है और वापस अपनी गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था और वो बेचारा कर भी क्या सकता था और सूरज को अपने दर्द के आगे कोई भी होश नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है? इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर अखिलेश को पकड़ लेता है और घसीटते हुए उसे ले जाकर सूरज के बगल में लेटा देता है। अगले दिन जब वहाँ के आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला हुआ देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुलाया
और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर तो ऊपर से ही कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए थे लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे थे और इसके बाद पुलिस उस हॉस्पिटल को नष्ट ही कर देती है वहां से। तो आई होप गाइज ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी थोड़ी आधे अधूरी है लेकिन बहुत ही अच्छी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल बने हो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपन ऐसी किसी नेक्स्ट स्टोरी में भाई। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।